तो यार स्ट्रेंजर थिंग्स फाइनली खत्म हो चुका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या 11 मर चुकी है या माइक की थ्योरी सही है, और उस बॉक्स में क्या था जिसे हेनरी क्विल ने टच किया, और उस साइंटिस्ट के पास वो आया कहां से। और ऐसे कई सारे फ्यूचर हिंट्स हमें दिए गए हैं इस सीरीज के फिनाले में जो तुम लोगों ने नोटिस नहीं किए होंगे। तो अगर तुम चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और हम बहुत ज़्यादा करीब हैं 2000 सब्सक्राइबर्स के। तो देखो यार, 11 का सैक्रिफाइस होना ऑलरेडी प्लान था, जो कि काली ने प्लान किया था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर 11 बच भी गई तो भी वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगी। गवर्नमेंट उस पर एक्सपेरिमेंट करेगी, उसके ऐसे और भी बच्चे बनाएगी। हमारी गैंग का मेन गोल भी यही था कि अपसाइड डाउन को डिस्ट्रॉय करना, और वो डिस्ट्रॉय होगा एक्सोटिक मैटर को डिस्ट्रॉय करके। और जिस वजह से गवर्नमेंट का मिशन फेल हो गया, फिर हम देखते हैं 18 महीने के बाद एक हैप्पी एंडिंग सभी को दी गई है। लेकिन मैं बात करूंगा माइक की थ्योरी के बारे में। तो देखो यार, मेकर्स ने काफ़ी सेफ मूव खेला है यहाँ पे। उन्होंने एल को मारा भी है और जिंदा भी कर दिया है, और उन्होंने 2 रीजंस भी दिए हैं कि वो कैसे जिंदा है, और उन्होंने 2 गलत रीजन भी दिए हैं कि वो कैसे जिंदा नहीं हो सकती है। मतलब वो चाहते हैं कि हम माइक की थ्योरी पे यकीन करें और उसी पे हम अपने आप को झूठा दिला सकें, और जब मेकर्स का मन करेगा तब उन्हें वापस जिंदा कर देंगे, या फिर उन्हें ले आएंगे वापस किसी दूसरे शो में या फिर दूसरे स्पिन ऑफ में। क्योंकि इसमें अभी एल की डेथ को कंफर्म भी नहीं किया और उसके जिंदा होने को भी कंफर्म नहीं किया है। ये बस एक थ्योरी पर छोड़ दिया कि भाई तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, जिंदा मानना है जिंदा मानो, नहीं माना तो नहीं मानो। तो देखो यार, पहली बात, ये बात बिल्कुल सही है कि वो जब मशीन चालू होती तब एल अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर सकती। लेकिन बात ये भी थी कि क्या वो मशीन सही में चालू थी या नहीं थी, क्योंकि जब वो चालू होती तब एक साउंड वेव क्रिएट करती है, और तुमने देखा होगा जब वो चालू होती है तब एल अपने कान बंद कर लेती है। लेकिन वहाँ पे एल ने अपने कान बिल्कुल नहीं बंद किए हुए थे, वो अपनी पावर्स भी यूज़ कर दी। तो उसका मतलब ये है कि भाई मशीन ऑफ थी, ठीक है, वो चालू नहीं की थी। और दूसरी चीज़, एल ने अपनी पावर यूज़ करी, उसे माइंड ने बुलाया अपने माइक को और उसे धक्का मार दिया। तीसरी चीज़, काली के पास इतना रेंज है नहीं कि वो दूर तक इल्यूजन क्रिएट कर सके, ठीक है। और मान लो अगर रेंज है भी, पावर यूज़ कर दी, तो भाई हमें पूरी सीरीज में कहीं ये देखने को नहीं मिला कि ये प्लान काली ने बनाया, क्योंकि पूरे टाइम हॉपर के साथ थी 11, उसके बाद फिर वो दूसरी दुनिया में चले गए। तो ये प्लान करने का और काली ने 11 को ये सब बताने का टाइम कब दिया होगा। बाकी एक चीज़ और है कि माइक से थ्योरी बताता है, हॉपर से जब बात कर रहा होता है कि माइक और 11 ने प्लान किया था कि वो किसी ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ पे लोग नहीं होंगे, 3 झरने होंगे। मतलब वो ये भी कहता है कि मेरी इमेजिनेशन 3 झरने वाली कोई जगह ही नहीं है। लेकिन हमने 11 को देखा है जहाँ 2 झरने हैं, जो कि आइसलैंड में थी वो कहीं जगह। अगर 3 झरने होते तो मान लेते माइक की इमेजिनेशन है, लेकिन वहाँ 2 दिखाए, मतलब ये रियलिटी है, वो जिंदा भी है। तो देखो, मैंने तुम्हें पॉइंट्स में गिना दिए 2 कि 2 भाई वो कैसे जिंदा है और वो नहीं भी है। मतलब यहाँ पे ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ऐसी चीज़ें डाली हैं, क्योंकि माइक खुद जानता है 3 झरने वाली जगह नहीं है, वो उसकी इमेजिनेशन है, खुद हॉपर को ये बात बोलता है। लेकिन हमने एंड में देखा है सिर्फ 2 झरने। मेकर चाहते तो 3 झरने कर सकते थे, लेकिन इन 2 दिखाए वहाँ। अब सवाल उठता है, क्या माइंड फ्लेयर मर गया सही में? तो देखो नहीं, माइंड फ्लेयर जिंदा है, अभी मरा नहीं है, क्योंकि माइंड फ्लेयर की कोई बॉडी नहीं है, फिजिकल फॉर्म है ही नहीं उसके पास, वो एक पार्टिकल फॉर्म में है। क्योंकि अब अगर तुमने सीजन 2 देखा है तो विल के मुंह से भी वो पार्टिकल फॉर्म में बाहर निकलता है। जब हेनरी एपिसोड जाता है तब उसे माइंड फ्लेयर मिलता है, वो डस्ट पार्टिकल्स के फॉर्म में। फिर हम जब देखते हैं जो 12 बच्चे थे उनके मुंह से भी वो पार्टिकल्स निकल रहे थे। और अगर तुम सीजन 3 देखा होगा तो माइंड फ्लेयर ने चूहे की बॉडी यूज़ करी, मरे हुए चूहों की, और इकट्ठा करके वो एक बॉडी क्रिएट करी। लेकिन अब बात आते हैं वो स्टोन की, जो हमें सीरीज में देखा। क्या चीज़ है वो स्टोन? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता, स्ट्रेंजर थिंग्स का एक प्रीक्वल प्ले दिखाया गया है, ऑफिशियली कैनन भी है, जिसमें हेनरी क्विल की और हॉकिंस की पास्ट की पूरी कहानी है, ठीक है। जिसमें बताते हैं 1943 में गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अपनी शिप को, मिलिट्री वाली शिप को कहीं टेलीपोर्ट कर सके या गायब कर सके, ताकि वो मतलब जंग वंग में काम आ सके एनिमीज को मारने के लिए। तो गलती से वो टेलीपोर्ट कर देते हैं एक्स वर्ल्ड में, यानी कि एबिस में, जहाँ पर जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं शिप पे, सब मारे जाते हैं एबिस के क्रीचर्स के द्वारा। लेकिन एक बंदा बच जाता है, जो होता है कैप्टन, और वही कैप्टन हमारे डॉक्टर बर्नर का फादर होता है। फिर जैसे जैसे डॉक्टर बर्नर को हॉकिंस पे लाया जाता है वापस से टेलीपोर्ट करके, जिसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्योंकि उसके ब्लड में कुछ चीज़ चेंज हो जाती है। और जिसके बाद उन्हीं साइंटिस्ट के बीच में एक रशियन स्पाई था, जिसने वही पार्टिकल्स का यूज़ करके उसने एक स्टोन में डाल के एक ब्रीफ केस में सील कर दिया। इसके बाद वो नवाडा के जंगलों में कीव में चला गया, जहाँ से फिर हम देखते हैं हेनरी को वहाँ पे पहुँचते हुए, और वहाँ पे हेनरी उस साइंटिस्ट को मार देता है, और फिर उस स्टोन को अपने हाथों में लेता है, जिसकी वजह से वो माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स उसकी ब्लड स्ट्रीम में चल जाते हैं। जिसके बाद से वो माइंड फ्लेयर के कंट्रोल में आ जाता है। जिसके बाद माइंड फ्लेयर ने हेनरी को उसकी कॉन्शियसनेस के द्वारा एबिस में ले जाया गया उसे, और यही वो रीज़न था जिसकी वजह से वो केव में जाने से डरता था। उसकी ये थी मेमोरी, जिसमें माइंड फ्लेयर उसे बेसिकली मैनिपुलेट करता है, मतलब ये उसकी एक डार्क मेमोरीज में था, इसलिए वो केव से डरता था। ये उसका केव वाला रास्ता। जिसके बाद में हेनरी के पास पावर आई, माइंड फ्लेयर ने उस पर कंट्रोल किया, फिर उसके पेरेंट्स को मार दिया, फिर डॉक्टर बर्नर मिला उसे, इसके बाद उसके ब्लड से और भी बच्चों में वो ब्लड डाला, और ऐसे करके मतलब सब बच्चों पे पावर्स आ गई। तो बेसिकली माइंड फ्लेयर ने ही हेनरी को पावर दी, हेनरी से बाकी बच्चों में पावर्स आए। अब सवाल उठता है कि क्या तुम्हें फ्यूचर में स्ट्रेंजर थिंग्स से रिलेटेड कुछ हमें माल देखने को मिल सकता है?
क्या उसका हिंट सीरीज में दिया है? तो हाँ, सीरीज में उसका हिंट दिया है। तो मैं याद होगा जब जॉयस को वो प्रपोज करता है हमारा हॉपर, तो वो उन्हें ये बताता है कि उसे नौकरी मिली है मॉन्टॉक में, जहाँ पे उसे पुलिस वाले की नौकरी मिली है। और तुम्हें अगर नहीं पता हो तो मॉन्टॉक नाम से स्ट्रेंजर थिंग्स का पहले नाम मॉन्टॉक प्रोजेक्ट होने वाला था, जिसमें वो टाइम ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें दिखाते हैं और थोड़ा एडल्ट शो था जिसमें हॉपर ही मेन कैरेक्टर होता। इसके बाद डफर ब्रदर्स ने चेंजेस करी अपनी स्क्रिप्ट में, टाइटल में, और कहानी को थोड़ा अलग कर दिया। लेकिन अब तुम्हें दिख सकता है मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के नाम से एक नई सीरीज, जिसमें हॉपर तुम्हें दिखने को मिलेगा, मतलब वही अपना मेन कैरेक्टर बनेगा हॉपर, और तुम्हें शायद से स्टीव, नैन्सी, जॉयस और रॉबिन दिखने को मिलेगी। नैन्सी पे भी एक स्पिन ऑफ बन रही है जो कि एक नॉवल है, और वो शायद से इससे कनेक्ट कर देंगे। बाकी अपना जोनाथन भी कहता है कि उसके जो अंकल हैं उनके साथ भी चीज़ें घटती रहती है, कुछ हॉन्टेड टाइप। तो हो सकता है शायद से ये एक हिंट हो कि हमें फ्यूचर में कुछ अच्छा देखने को मिले और टाइम ट्रैवल से रिलेटेड मिले, क्योंकि हमें एक्सोटिक मैटर भी दिखा दिया है, हमें वर्म होल भी दिखा दिया। तो भाई साफ सीधी बात है, स्ट्रेंजर थिंग्स अभी एंड है लेकिन एक नई बिगनिंग के साथ। तो हो सकता है आगे की स्टोरी हमें मॉन्टॉक में देखने को मिले। बाकी तुम लोग खुश नहीं होंगे स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले से, तो मैं इस पे एक ऑल्टरनेट एंडिंग पे वीडियो बनाऊंगा। अगर तुम चाहते हो मैं उस पर एक ऑल्टरनेटिव एंडिंग पे वीडियो बनाऊं जो कि पूरी की पूरी फैन फेवरेट हो और सब फैंस खुश हो जाएं, तो भाई सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। फिर जितने कमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग उस वीडियो पे काम करूंगा। तो बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो चलेगी तो लाइक, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।